नमस्कार बच्चों, हमने हमारे लास्ट वीडियो में आपको जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं थी उनके भावी समाधान के बारे में बताया था कि किस प्रकार से किस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है या उनको नियंत्रित करने के जो उपाय थे वो कौन कौन से उपाय थे जिनके माध्यम से हम जनसंख्या से संबंधित समस्याओं को कम कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है हमारा बच्चों वो प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान काल तक जनसंख्या में जो परिवर्तन आए हैं उनसे संबंधित है। तो हम चर्चा ऐसे भी कर सकते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों के रूप में इसी प्रकार से विश्व के अंदर अत्यधिक प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जो जनसंख्या वृद्धि हुई है उसका जो प्राकृतिक स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है। बोलते हैं इन पॉपुलेशन ग्रोथ इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति के रूप में देखिए मानव की उत्पत्ति धरातल पर कब हुई इसके बारे में कोई निश्चित प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलता। लगभग अप्रमाणित स्थिति है कि कब मानव का विकास हुआ था। तो मानव का विकास एक लंबे बहुत अधिक पहले ही हो चुका था, काफी लंबे समय वर्ष हो चुका था और तब से लेकर अब तक मनुष्य की जनसंख्या कैसे बढ़ी है, जनसंख्या में क्या परिवर्तन आया, इसके बारे में जो हम ऐसे कहें ऑथेंटिक जो प्रमाण हैं उनकी भी स्थिति लगभग भ्रामक स्थिति है। मनुष्य की जनगणना सबसे पहले कब की गई इसके बारे में भी उचित प्रमाण नहीं मिलता है। तो मानव का जो प्रारंभिक काल से लेकर वर्तमान काल तक ये बढ़ने का जो स्वरूप है, जनसंख्या वृद्धि की जो प्रक्रिया बच्चों उसको अध्ययन की सुविधा के आधार पर मुख्य रूप से क्या किया गया, 4 भागों में विभाजित किया गया। 4 भाग कौन कौन से उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो भाग आता है वो प्रागैतिहासिक काल, सबसे प्राचीन जो समय था मनुष्य का जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिकोण से क्या कहा गया, प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना। दूसरा जो समय आया बच्चों उसको कहा गया प्राचीन काल। क्या कहा गया, प्राचीन काल। जनसंख्या वृद्धि का जो तीसरा स्वरूप आया बच्चों उसको कहा गया मध्यकाल। क्या कहा गया, मध्यकाल। और वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि का जो स्वरूप चल रहा है बच्चों उसको बोलते हैं आधुनिक काल। क्या बोलते हैं, आधुनिक काल। तो मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान काल तक में जो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं उन प्रवृत्तियों को आधार मानकर मानव की जनसंख्या वृद्धि के कालों को मुख्य रूप से 4 कालों में विभाजित किया गया और चारों काल आपके सामने। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रागैतिहासिक काल। ये एक ऐसा काल था जब मनुष्य का आरंभ हुआ था, विकास हुआ था, मनुष्य आदिम अवस्था में था। उसका एकमात्र उद्देश्य क्या था, जीवन यापन का। जीवन यापन भी कहाँ से करता था, जंगलों में रहता था, कंदमूल फल खाता था। तो कंदमूल फल खाकर आकेट करके शिकार करके अपना जीवन यापन करता था और आकेट और शिकार होने की प्रक्रिया के कारण ये जो स्थिति थी वो जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिकोण से सबसे निम्नतम स्वरूप वाली थी। इस प्रागैतिहासिक काल के दौरान हिमयुग चल रहे थे, बर्फ के युग चल रहे, चारों ओर भी बर्फ जमी हुई थी, एशिया यूरोप अमेरिका सब बर्फ जमी हुई थी। और ऐसी स्थिति में मनुष्य में जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया बहुत अधिक गति से संपन्न नहीं हो, बहुत ही न्यून गति से संपन्न हुई थी। बाहरी लोगों से मनुष्य का कोई संपर्क नहीं था, तकनीकी ज्ञान और कुशलता नहीं थी, तो सिर्फ जीवन का उद्देश्य ही इन लोगों में समाहित था। और ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप लगभग नहीं के बराबर हमें देखने को मिलता है। ऐसा अनुमान है कि हम ऐसा मान के चलें कि प्राचीन काल में या प्रागैतिहासिक काल के अंदर पूरे विश्व की जनसंख्या ही लगभग 33-53 लाख के समथिंग मानी, लगभग 8 से 10 हजार वर्ष पूर्व की कहानी है। तो प्रागैतिहासिक काल जो था वो जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ काल था और ये मनुष्य का प्रारंभिक दौर था जब जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप लगभग नए के बराबर हमको परिवर्तन तो हुआ है और धनात्मक परिवर्तन भी हुआ, लेकिन बहुत ही मंद गति से परिवर्तन की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। दूसरा जो समय आया बच्चों को आया के रूप में प्राचीन काल के रूप में आ गया, प्राचीन काल के ईसा के प्रारंभ से लेकर और हम ये मान के चलें कि लगभग 700 ईसा पूर्व का जो समय है, यानी ईसा का प्रारंभ का 0 आपको चल रहा है, अब क्या चल रहा है 2020। तो जब वर्ष 0 होगा तब क्या माना जाता है, ईसा का जन्म। इससे पहले का समय क्या कहलाता है, ईसा पूर्व, और इसके बाद का समय का ईसा सन, ईसवी सन या सन के रूप में जाना जाता है। तो जब ईसा का जन्म हुआ मतलब कब, जैसे आज 2020 चल रहा है वैसे सन 0
तो जब 0 चल रहा था तब ईसा का समय माना। तो ईसा के समय से लेकर लगभग सन 700 का जो समय आया, इसके बीच की जो स्थिति हमें देखने को मिलती है वो सारी की सारी स्थिति किसके रूप में जानी जाती है? प्राचीन काल के रूप में जानी जाती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व का जो समय है वो किसके रूप में जाना जाता है? प्राचीन काल के रूप में ही जाना जाता है। और प्राचीन काल के दौरान मनुष्य ने अपनी जो आदिम अवस्था थी उसको छोड़ दिया था। इसमें कृषि का विकास हो गया था, पहिए का विकास हो गया था, मनुष्य ने खेती करना सीख लिया था। तो ऐसी स्थिति में पहले की तुलना में वो थोड़ा ज़्यादा स्थायी हो चुका था। और जैसे ही ज़्यादा स्थायित्व का स्वरूप आया, उसने नदी घाटियों में खेती करना प्रारंभ कर दिया। और नदी घाटियों में खेती करने के साथ साथ में पेड़ों के द्वारा जो जंगलों से वस्तुएं सामग्री उससे मकान बनाना चालू कर दिया। और ऐसी स्थिति ने क्या किया? उसको स्थायित्व प्रदान किया। तो स्थायित्व प्रदान करने की प्रक्रिया का धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि को क्या मिला? बढ़ावा मिला। पहले तो शिकार पर डिपेंड था, वो खेती करने लग गया। तो जिस समय शिकार की प्राप्ति नहीं हो सकती उस दौरान खेती करके भोजन प्राप्त करने लग गया। ऐसी स्थिति ने क्या किया? जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दिया। और एक ऐसा अनुमान माना जाता है कि ईसा के आरंभ में विश्व की जनसंख्या जो थी लगभग 20 से 30 करोड़ थी। जब 0 का समय आया, वर्ष 0 की जो स्थिति आई, उस समय पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 20 से 30 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। और ऐसे समय के अंदर ही प्राचीन कालीन सभ्यताओं का विकास हुआ, जिसमें हम ऐसे कहें कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, या फिर हम ऐसा कहें यूनानी सभ्यता थी। ये सारी सभ्यताएं कब आई? प्राचीन काल के अंदर ही निकल कर आई। तो सन 700 से पहले लगभग जो पूरा समय माना गया है वो प्राचीन काल के रूप में माना गया। ईसा पूर्व 6000 वर्ष से लेकर ईसा के बाद सन 700 तक की जो स्थिति आती है पूरी की पूरी किसके रूप में शामिल की जाती है? प्राचीन काल के रूप में शामिल की जाती है। तो प्राचीन काल मानव की जनसंख्या वृद्धि का प्रारंभिक काल माना जाता है, जहाँ से मनुष्य की जनसंख्या में निरंतर क्या आता गया? वृद्धि होती गई। उसके बाद में आगे बच्चों मध्यकाल की जनसंख्या वृद्धि का एक हम ऐसा जनसंख्या बढ़ाव के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण काल में शुरू हुआ। सन 700 से लेकर और सन 1650 तक का जो समय माना जाता है वो मध्यकाल के रूप में माना जाता है। तो सन 700 से लेकर सन 1650 के समय के दौरान क्या हुआ? थोड़ा तकनीकी ज्ञान विकसित हो चुका था, कुशलता आ गई थी, और तकनीकी लोग बाहरी क्षेत्रों की खोज करना थे, सामुद्रिक ज्ञान के लिए आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया था। कृषि का पर्याप्त मात्रा में विकास हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में क्या होने लगा? जनसंख्या में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर लोगों का आवागमन होने लगा, और इसी के परिणाम स्वरूप इस काल में जनसंख्या वृद्धि होने लगी। और 1650 तक आते आते विश्व की जनसंख्या लगभग 55 करोड़ पर पहुंच गई थी। कहाँ पहुंच गई थी? 55 करोड़ पे। भाई ईसा के समय विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? 20 से 30 करोड़। और 1650 तक आते आते कितनी होगी? 55 करोड़। तो बहुत ही मंद गति से जनसंख्या में परिवर्तन हुआ था। ये पूरा का पूरा काल है, इसमें जनसंख्या वृद्धि धीमी गति से जो बढ़ी थी उसके पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार रहे थे। और उनमें प्राकृतिक कारणों का सबसे बड़ा योगदान था। बार बार अकाल का पड़ना, बहुत सारी बीमारियां, महामारियां जो फैलती थी, जैसे प्लेग आ गया, या फिर हम ऐसा कहें कि व्यापक स्तर पहले जो प्लेग फैलते, ये ऐसी बीमारियां जो आती थी उनके कारण उनका पर्याप्त समाधान तो था नहीं, और लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मरते थे। जैसे अभी एक महामारी चल रही है ना हमारे पूरे विश्व के अंदर, कोरोना। तो कोरोना तो नहीं थी, लेकिन उससे भी भाई क्या था? पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास नहीं हुआ था। तो ऐसी कंडीशन में भुखमरी है, कुपोषण है, प्लेग है, ये सारी ऐसी बीमारियां थी जो बहुत बड़े व्यापक स्तर पर फैलती थी। और साथ साथ में जो युद्धों की प्रक्रिया, आपसी संघर्ष की प्रक्रिया संपन्न हुई उसके दौरान, उसके कारण 700 से लेकर 1650 तक आते आते विश्व की जनसंख्या में परिवर्तन की जो प्रक्रिया बहुत ही मंद गति संपन्न हुई, और लगभग 55 करोड़ जनसंख्या पहुंची कहाँ? 1650 तक आते हैं। सन 1650 से लेकर वर्तमान तक का जो समय माना जाता है बच्चों, वो आधुनिक काल के रूप में जाना है, और जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिकोण से सबसे खतरनाक काल है। 1650 तक तो कोई जनसंख्या, मतलब जनसंख्या वृद्धि के कारण समस्याएं उत्पन्न हुई ऐसा स्वरूप हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन 1650 के बाद में क्या हुआ? बहुत अधिक मात्रा में औद्योगिक विकास हुआ, तकनीकी ज्ञान और कुशलता बढ़ी, शिक्षा का प्रसार हुआ, नगरीकरण बढ़ा। और सभी दशाओं के कारण मनुष्य जो था उनसे जो प्रकृति के अधीन रहता था वो धीरे धीरे स्वार्थी होता गया, और स्वार्थी होने के कारण उसने प्राकृतिक संसाधनों का विध्वंस करना चालू कर दिया।
तो आधुनिक क्रांति जो हुई 1650 के बाद, उसके दौरान 1750 तक जनसंख्या 55 करोड़ से बढ़कर 72 करोड़ पे पहुंच गई। 1650 से 1750 में 55 करोड़ से बढ़कर जनसंख्या कहाँ पहुंच गई, 72 करोड़ पे पहुंच गई। और 1950 तक आते आते 251 करोड़ तक पहुंच गई। 1950 तक आते आते कहाँ पहुंच गई, 251 करोड़ तक पहुंच गई। और 2000 में विश्व की जनसंख्या 610 करोड़ हो गई और 2013 में विश्व की जनसंख्या 714 करोड़। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 19वीं और 20वीं सदी का ये जो काल रहा है, ये जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिकोण से सबसे खतरनाक काल सिद्ध हुआ है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में अनियंत्रित रूप से वृद्धि हुई है। और इस आधुनिक काल के कारण ही जनसंख्या संबंधी समस्याओं का जो स्वरूप है वो हमारे सामने उभर कर आए। तो बच्चों, ये पूरा जो वीडियो था जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों से संबंधित था कि कौन कौन से काल में जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया कैसे कैसे संपन्न हुई और किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हुई। तो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों वाला जो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।